हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पे स्वागत है। चलिए आज मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज प्रतिशत के बारे में बताते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं प्रतिशत के बारे में, मतलब परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत क्या है। तो भिन्न प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। जैसे में मान लेते हैं 4%, कहीं कहीं देखने को मिलता है 4%, 6%, 25%, ऐसा लिखा हुआ रहता है। मतलब ये परसेंट, ये जो प्रतिशत है, ये जो परसेंट है, ये किसको बता रहा है, मतलब कि हर में कितना है, हर जिसका 100 हो। जैसे मान लीजिए 4% है तो 4/100, ये परसेंटेज किसको बता रहा है, 100 को। समझ आया। तो हर का ऊपर हम जानते हैं कि अंश होता है और नीचे हम क्या जानते हैं, हर होता है। मतलब कि ये परसेंटेज जो बता रहा है हर में 100। समझ आया। इसके बाद देखिए अब दूसरा ट्रिक होता है कि जब प्रतिशत, जब हमारा भिन्न में निकालना, भिन्न में तब, मतलब जब जो भी वैल्यू है, मतलब कि जो वैल्यू दिया हो वो भिन्न में दिया हो। जैसे मान लीजिए 6/2, ठीक है। इसको पूछ रहा है कि हमारा कितना परसेंटेज होगा। तो 6/2 इंटू 100, यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे मल्टीप्लाई। जब भिन्न में होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं, A/B का अगर परसेंटेज हमको निकालना हो तो A/B इंटू 100 हो जाएगा। समझा गया। तो इसी तरीके से मान लीजिए 6/2 का हमको निकालना परसेंटेज, तो कितना, 6/2 इंटू 100। तो 2 से ये 100 कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। 5 इंटू 6 मतलब 6×5 300। समझा गया। चलिए हम अब आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे में क्वेश्चन में पूछता है कि 36% का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। मतलब 36% का कहने का मतलब कि क्या, यहाँ पे अभी हम आपको बता, परसेंट का मतलब क्या होता है, हर में 100। मतलब कि x/y, मतलब कि y जो है नीचे में वो क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36% मतलब 36/100। ये देखिए 2 के टेबल से कट रहा है। ये देखिए 2 के टेबल से कितने बार में, 1 8 18, ये 2 के टेबल से 50, ये 2 के टेबल से 9, ये 2 के टेबल से 25, मतलब कि 9/25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। अब इसी तरीका से और भी हो सकता है। जैसे हम एक उदाहरण देकर बताएं, और भी उदाहरण हो सकता है। जैसे दूसरा मान लीजिए हम पॉइंट में लेके चलते हैं, मतलब दशमलव में। मान लीजिए 0.6% का मान पूछ रहा है कि मान ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। तो हम अभी आपको बताएं परसेंट का मतलब कि बटा में 100, मतलब कि हर में क्या होगा, 100 होगा। तो 0.6, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 0, ठीक है। अब हमको यहाँ हुआ परसेंट, तो यहाँ पे फिर का यहाँ परसेंट का मतलब कि हर में कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, 6/1 पे 30, ठीक है। अब इसको हम कटा सकते हैं। तो 2 के टेबल से 3, 2 के टेबल से 500, मतलब कि 3/500। ये आंसर हो गया। समझ आया। अब देखिए अब चलते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं हम आपको। ये दोनों तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे हमें मान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए 4/2% का मान क्या होगा, ठीक है, मान ज्ञात करें। 4/2% का मान ज्ञात करें। तो हम आपको अभी बताएं कि जब A/B के रूप में दिया हो, पूछा परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या, A/B इंटू 100। यहाँ पे हम क्या होगा, 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 4/2 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 2 से ये कट गया कितने बार में, 50 बार में। 5 चौके 20, 200। समझा गया। या देखिए मान लेते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन, 3/4% का मान ज्ञात करें, ठीक है, मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3/4 इंटू 100, तो यहाँ पे देखिए 4 से ये 100 कितने बार में कट गया,
कितने बार में कटा, 4 बाई डिवाइड बाई 100 मतलब 25 बार में। ठीक है, 25 इंटू 3, 25 50 75%। समझा गया। इसी तरीका से बहुत सारा सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए इससे पहले हम आपको सारा चीज बता दिए कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं कि कुछ ऐसा परसेंटेज है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछता है कि 25% का मान क्या होगा, तो 1/4। ये सब जो परसेंटेज है आपको अब याद करने वाला है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे 25% 1/4, 100% 1, 40% 2/5, 30% 3/10, 90% 9/10, 6.1/4% का मान कितना 1/16, 60% का मान 3/5, 75% का मान 3/4, 33.1/3 का परसेंट का मान कितना 1/3, 80% का मान कितना 4/5, 37.1/2 परसेंट का मान कितना 3/8, 150% का मान कितना 3/2। इसको आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। ये बार बार कोई भी एग्जाम में या किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें ये सब का मान आपको पूछता है। चलिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। मतलब यहाँ का क्वेश्चन पूछा साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपको 35%, 1.6%, 0.5% और 125%। ठीक है, ये सबको हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा भी हो सकता है, ये और भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे मेन क्वेश्चन बता रहे हैं कि 35% है ना, 35%। अभी हम आपको बताएं क्या कि परसेंट का मतलब होता है कि हर में क्या होगा 100 हो जाएगा, मतलब कि 35/100। तो इसको हम कट आउट करते हैं तो 7 के देखिए 5 के पहाड़ा से 7 बार में कितना 35, 5 के टेबल से 100 कितने बार में 20, मतलब इसका आंसर कितना है 7/20। समझ आ गया, पहला हो गया। दूसरा देखिए 1.6%, तो 1.6% है तो हम क्या जानते हैं परसेंट का मतलब कि 1/100, तो 1.6 बाई ये पॉइंट हटा तो कितना 10, तो मतलब इसके बाद क्या है परसेंट है, तो परसेंट का मतलब फिर 100, तो क्या 16/1000। तो अब इसको देखिए हम कट करते हैं, तो देखिए 2 के टेबल से सिंपल कट, 2 के टेबल से कितना 16 8 बार में, ये 2 के टेबल से कितने बार में 500 बार में, फिर देखिए 2 के टेबल से 8 कितना बार में 4 बार में, ये कितना बार में 250, फिर देखिए 2 ये हमारा कितना 125, मतलब कि 2/125। 1.6 का कितना आया 2/125। समझ में आया। अब देखिए इसी तरीका से हम नेक्स्ट तीसरा वाला बताते हैं 0.5% है ना तीसरा, तो इसका मतलब कि 0.5 पॉइंट हटा तो नीचे में 10। ठीक है, जितना अंक रहेगा पॉइंट इधर उतना नीचे में 0 बिठाएंगे। उसके बाद पूछ रहा परसेंट, परसेंट का मतलब कि हर में का 100, तो 5/1000। देखिए यहाँ पे 5 के पढ़ा में 5 तो कट गया एक बार में। ठीक है, 5 के पढ़ा में देखिए 1000 कितने बार में कटेगा, तो डिवाइड कर दे। मान लीजिए जिसको नहीं आता है काटने तो डिवाइड कर देते हैं। 1000 कितने बार में, देखिए 2 बार में 10 कट गया, 2 0 यहाँ पे, मतलब कि 200। क्या 1/200 कितना 0.5 का परसेंट कितना आ गया साधारण भिन्न के रूप में 1/200। अब देखिए 125 है, मतलब कि चौथा जो क्वेश्चन हमारा कितना 125% है, तो 125% लिखते हैं। तो 125 परसेंट का मतलब का कि हर में 100। ठीक है, तो अब देखिए 5 के टेबल से हम इसको काटते हैं 5 बार में, इसको 5 के टेबल से कितना बार में, सॉरी देखिए यहाँ पे हम आपको एक और उससे भी आसान तरीका बताते रहे 125% का काटने के लिए। 125% तो 125 डिवाइड में परसेंट का मतलब कि 100। देखिए 25 के टेबल से 25 का 25 25 50 25 से 75 25 चौके 100 25 25 125। 25 के टेबल से कितना बार 5 बार में, ये 100 कितना 25 के टेबल से 4 बार में, मतलब कि 5/4। 125 का कितना आ जाएगा भिन्न 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार हर क्लास के एग्जाम में जाइएगा या हर कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको पूछता है। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं
कि इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया थे कि 10% को साधारण भिन्न में बदलिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है दशमलव भिन्न में बदलिए। जो दिया हुआ क्वेश्चन का 20%, 8%, 0.25% बोल रहा है कि दशमलव भिन्न में बदले। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, साधारण है आसान से। 20% है तो 20 बटा में परसेंट का मतलब क्या कि बटा में 100, यहाँ पे बटा में 100 हो गया। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 के टेबल से एक बार में, 2 के टेबल से 10 कितने बार है, 5 बार में, तो मतलब 1/5। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए साधारण से वो 5 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 0 बैठाए, यहाँ 0 हो गया 2 बार में, मतलब कि 0.2। समझा गया। तो दशमलव भिन्न कितना आ गया 20% का 0.2। दूसरा देखिए 8% लिखा हुआ है, तो 8% का मतलब कि बटा में 100। तो देखिए 2 के टेबल से कितने बार में, 4 बार में, 2 के टेबल से कितना 50 बार में, फिर 2 के टेबल से 2 बार में, ये 25 बार में, मतलब कि 2 बटा में 25। समझा गया। अब यहाँ पे हमको अगर इसको नहीं करने आ रहा है तो साधारण से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2, 0.0, फिर देखिए 25 ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पॉइंट बैठा, यहाँ 0, 25। अब 25 के टेबल में देखते हैं 200 आ रहा है कि नहीं, 25 चौका 100, 25 8 बार में, मतलब कि 0.08। समझा गया। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है 0.25, 0.25%, मतलब कि देखिए 0.25 बटा में पॉइंट हटा तो नीचे कितना 2 जीरो, फिर परसेंट बोल रहा है तो फिर क्या 100, मतलब कितना आ गया 25/1 पे कितना 40। ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल से कितना बार में, 5 बार में, 50 25। अब 5 के टेबल से इसको हम 10,000 को भागा दे देते कितना बार में, 2 बार में, 10 कट गया, 3 जीरो काट गया, यहाँ 3 जीरो, मतलब कि 2000। फिर काटते हैं 5 के टेबल से एक बार में, 5 के टेबल से मान लीजिए 2000 को हमको डिवाइड करना है 5 से, तब 4 बार में 20 कट गया, 2 जीरो उठा है यहाँ 2 जीरो, मतलब कि 400, 1 बटा में 400। समझा गया। 1/400 तो 400 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ 0.0000, तो 2 बार में कितना 800, 200 बचा, फिर 5, मतलब कितना गया 0.0025। समझा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम आपको बताए हैं कि देखिए एक बार फिर से बताते हैं, तो 9/16 गुने 100 हो जाएगा। तो एक फार्मूला होगा A/B × 100, ये हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए हैं। तो 9/16 गुने 100, देखिए यहाँ पे 16 है, इस यहाँ पे 16, देखिए 4 के टेबल से 4 चौके 16, यहाँ पे 100 25 बार में, 25 चौके 100, तो 25 गुने 9, 25 गुने 9 कितना हो जाएगा। अगर जिसको नहीं याद है वो गुना कर लेगा सिंपल। देखिए यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं, 25 गुने 9, 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, मतलब कि 225 बटा में 4। ये परसेंट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 to 5, तो 5 बार में 20, 2 कट गया 5, 6 बार में 24, 1 शेष बच गया, मतलब कि इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं 56.1/4%। समझा गया। अगर आपको परसेंटेज के बेसिक में कोई भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।